क्लास से चिंता नहीं करना है, जहाँ भी प्रॉब्लम्स आए तो मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, बीसीएसपी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आप लोग सब लोग तैयार हो जाए और ये जो डिस्कशन होगा ना वो चैप्टर वाइज चलेगा। पहला लेसन से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का एक थ्योरम है, इसको लिख दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि फर्स्ट लेसन में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का थ्योरम है जिसे एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। इसमें पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। सब पे हम विस्तार से चर्चा करते हुए चलेंगे। ये कह रहा है कि दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए ये ध्यान में रखा जाता है कि जो ये हर है डिनोमिनेटर, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, या केवल 2 आए या फिर केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो अब हम इसको देखेंगे, इसमें तो है नहीं तो ये पहला कट जाएगा। दूसरा में देखिए यहाँ पे 7 है तो ये भी होगा नहीं। ये तीसरा में भी ये 3 है, ये भी नहीं होगा। चौथा नंबर ऑप्शन में ये देखिए 2 और 5 ये दोनों दिया है तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये दूसरा, ये भी इसी क्वेश्चन से संबंधित है। ये कह रहा है कि p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के दशमलव रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, इस रूप में लिखना है। ठीक, सबसे पहले हम इसको दशमलव हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 505 डिवाइडेड बाई 1 पे 1 2 3 को 0, ऐसे लिख सकते हैं। हम अगर इसको ये 2 और 5 के पावर में लिखें तो देखिए 2 गुणे 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 को 0 है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसको 2 इंटू 5 और इसको भी 2 इंटू 5। ठीक, तो यह 1 2 3 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 2 इंटू 5। ठीक, अगर इससे कटाएंगे ये तो क्या हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई ये 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, और ये ऑप्शन में मतलब जिस ऑप्शन में ये दिया हो वही हमारा आंसर होगा। ठीक, देखिए इसको सबके अंश में ऊपर में सबका 101 है, अब हर में मिला लीजिए। देखिए 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 5 के पावर 2, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में आया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4, q बराबर 5 और r बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा। ठीक, a का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है b बराबर कितना दिया है 4 और q बराबर 5 और प्लस r बराबर 1,
ये गुणा करेंगे तो 4 5 जा 20 और प्लस 1 21 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, ये समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही था। इसमें अब देखिए शांत दशमलव प्रसार किसका होगा। हम जानते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 यही दोनों आना चाहिए। ठीक, या केवल 2 आए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। ये देखिए 1600 है तो ये 4 गुणे 4 4 चौके 16, यानी कि इसमें केवल 2 आएगा और 5 आएगा। ठीक ना, इसमें देखिए 21 है तो 3 इंटू 7 3 7 21, यानी 2 5 के अलावा इसमें अदर नंबर आएगा तो ये गलत हो जाएगा। ये 88 11 इंटू 8, तो देखिए 8 में तो 2 आएगा लेकिन इसके साथ 11 है तो ये भी नहीं होगा। और ये हो जाएगा 75 और 3 इंटू 5 इंटू 5, तो देखिए 5 के अलावा इसमें 3 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए नंबर 15/6 1600 यानी 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि p इज इक्वल टू 3 के पावर n, p इज इक्वल टू 3 के पावर n रूप में हो और q इज इक्वल टू 6 के पावर n इंटू 5, q इज इक्वल टू दिया है 6 के पावर n इंटू 5 के पावर m। ठीक, तो के रूप का तथा m n कोई ऋणेतर पूर्णांक है तो भिन्न इतना का दशमलव प्रसार कैसा होगा। अब भिन्न में दिया है p बाई क्यू, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे p बाई क्यू दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर n बटा ये 6 के पावर n इंटू 5 के पावर m। 5 के पावर कुछ भी हो यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको हम देख रहे हैं। यह हम लिख सकते हैं 3 के पावर n बटा 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n इंटू 5 के पावर n। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। जब ये पावर इक्वल हो तो बेस को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर इतना आएगा तो इसको हम तोड़ करके लिखे हैं और इससे ये कट गया तो ये हमको क्या मिलेगा 1/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। ठीक, और ऐसे जितने भी नंबर्स मिलते हैं उसके जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भिन्न के हर में अगर 2 और 5 आए तो दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर, ये बी नंबर हो जाएगा शांत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी और क्यू का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है, तो a का मान ज्ञात करना है। इसके पहले ही ऐसा क्वेश्चन बना था। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद से इसको ऐड कर दीजिए। 73 इंटू 34, 73 34, ये 2 हो गया, 9 9 18 के 18 से 1 और 2 2 4, इसके बाद से 23 ऐड कर दीजिए तो ये 5 हो जाएगा। 8 2 10 के 0 हासिल 1, 25 0 5, 25 0 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, है कुछ नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और जो आर है रिमाइंडर इसको ऐड कर दीजिए, हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है
64/81 प्लस 16/9 है, कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, या इसको सॉल्व करके देख लिया जाए। ये 64 के क्या हो जाएगा? 8/9 प्लस ये क्या हो जाएगा? ये 4/3, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये 9 हो जाएगा, और ये 8 प्लस 12, ये 20/9, ये क्या मिलेगा हमारा? एक परिमेय संख्या मिलेगा, तो परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। समझ में आ रहा है सबको? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कहाँ से कीजिएगा? ऐसे थोड़ा सा हमारे जो सर हैं वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए कि इतना छोटा छोटा सवाल में बच्चा सबको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा भी अगर ध्यान दीजिएगा ना तो सारे क्वेश्चन बन जाने वाले हैं, कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं। देखिए ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का आ रहा है, दो अपरिमेय संख्या ये दिया है, ठीक ना, इसका गुणनफल क्या होगा? देखिए ये दोनों संख्याएं अलग अलग है, इसलिए इसका जो गुणनफल होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक ना। अगर इक्वल रहता तो परिमेय हो जाता, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b का रूट करते तो वो रूट हट जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए रूट में हमको संख्या मिलेगा जरूर, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। सॉल्व करके भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो ये आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 पे रेक्रीन है ये, और ये 0.4 पे भी रेक्रीन है, प्लस करके इसका दशमलव रूप क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 3/9 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4/9, दोनों को ऐड करेंगे तो 7/9 आएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7/9। ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए अगर रेक्रीन नहीं रहे, ये भी ध्यान दीजिए, ये रेक्रीन है तो ऐसे लिख दिए, अगर मान लीजिए ये रेक्रीन नहीं रहता तो क्या करते, तब इसका आंसर क्या होता? तो जैसे ये अगर क्वेश्चन हो जाता 0.3 प्लस 0.4, ये दोनों को ऐड करने के लिए क्या हो जाएगा? तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/10 प्लस 4/10, यानी कि 7/10। ये दोनों में अंतर देख लीजिए, अंतर है किसके वजह से? केवल रेक्रीन के वजह से। ये ऊपर जो रेक्रीन लग गया है तो इसके वजह से आंसर ये होगा, अगर रेक्रीन नहीं रहता तब ये आंसर होता, ठीक ना। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा का अंतर है, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7/9, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 156 इज इक्वल टू 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले प्राइम फैक्टर निकालिए, अभाज्य गुणनखंड, और उसमें x का वैल्यू देखिए, हाँ x का वैल्यू क्या आ रहा है, y का क्या आ रहा है और z का क्या आ रहा है, और उसके बाद से उसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए हम बना दे रहे हैं इसको, 156, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से कटाइए, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कटाइए, 13 3 39। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1। पावर हमको ही केवल ऐड करना है, तो 2 और 2 4, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, और ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया होगा?
ये जो नंबर दिया है इसका प्राइम फैक्टर निकालिए, उसके बाद से पावर को ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पावर ही ऐड करके हमको पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ऐड किए तो हमको क्या मिला 4, और यही हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको समझा जाए। इसमें कह रहा है कि √10 इंटू √15 ये कौन सी संख्या है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू ये 3 इंटू 5। ठीक, अगर ये इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 तो बाहर निकलेगा, लेकिन ये अंदर रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12। ये 11 नंबर सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। हाँ भैया, चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे थे। ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, इसमें के रूप में इसको लिखा जा सकता है। देखिए ऐसा कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 105 बटा 1 पे 3 0। हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं 105 और 2 इंटू 5, या फिर अगर ना समझ में आए तो एक बार ऐसे लिख दे रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, अब देखिए 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर हमको लिखना है, तो 5 से एक हम कटा देंगे तो ये हो जाएगा 21 होगा, क्योंकि नोमिनेटर में देखिए 21 ही दिया है, तो एक कटा दिए तो हमको कितना 5 मिला है, 2 को 5, यानी कि 5 के पावर 2, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 21/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। यही हमारा राइट आंसर होगा। इसमें देखा जाए ऑप्शन नंबर कौन है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि दो संख्याओं का HCF 25 और LCM 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। अब संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, देखिए HCF इंटू LCM एक फॉर्मूला होता है। अगर दो संख्या A और B दिया हो, A और B दिया हो, तो इसका फॉर्मूला होता है A इंटू B इज इक्वल टू LCM A, B इंटू HCF A, B। ये हमारा एक फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दो नंबर दिया है, नंबर का मल्टीपल क्या होगा वो निकालना है। इसका HCF दिया है और LCM दिया है, तो HCF LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या का गुणनफल मिल जाएगा। तो 25 बचे 125 और एक 0 है तो 0 हो गया, यानी 1250 हमारा ये राइट आंसर होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 है ना, थोड़ा सा नीचे इसको मिटा दे। देखिए 14 नंबर, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर BQ प्लस R में B 61 Q 27 R 32 हो तो a का मान क्या होगा।
अब इसमें भी क्या करेंगे, ये दोनों के मल्टीप्लाई करके और इतना ऐड कर देंगे 61 इंटू 27, 61 इंटू 27 ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 42 और ये हो गया 2 12 ये हो गया 7461 और इसमें ऐड करेंगे 32 7 2 9 और 7 और 6 1 ठीक 1679 ये हमारा राइट आंसर होगा। सिंपल है, बस ये ध्यान रखिएगा ये दोनों के मल्टीप्लाई करके आर प्लस कर दीजिए, सामने भी दिया है दोनों के मल्टीप्लाई करके आर ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें कह रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। देखिए Q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, इसमें सम और विषम दोनों है। अब कह रहा है कि इसमें ये जो ऑप्शन दिया है इसमें कौन विषम पूर्णांक होगा। ये धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 ये सम विषम दोनों हो सकता है, लेकिन 6 क्या है हमारा सम है, अगर विषम से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये सम ही मिलेगा। 6Q Q के जगह पे कुछ भी रखिए ये क्या मिलेगा हमको सम ही मिलेगा, लेकिन विषम हमको चाहिए तो +1 करना पड़ेगा, 2 करेंगे तो भी सम मिलेगा, 4 करेंगे तो सम मिलेगा, 6 करेंगे तो सम मिलेगा, लेकिन 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा विषम। तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया होगा, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है तो ये सम मिलेगा, +1 करेंगे तो विषम हो जाएगा। सम संख्या में +1 करते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का HCF क्या होता है। दो लगातार विषम संख्या, तो लगातार विषम संख्या क्या हो जाएगा, जैसे 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका HCF कह रहा है, या 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका HCF क्या होगा। आप लोग अब इसका आंसर समझ ही गए होंगे कि HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या है 1 है, तो HCF हमेशा 1 होगा और ये हमारा बी नंबर आंसर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 2.13113 ऐसे करके आता है, तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक, ये जो संख्याएं होती है अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक ना, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 18 देखा जाए, 17 तक हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। ठीक, तो इसमें से जैसे देखिए एक परिमेय संख्या लिख रहे हैं 2 + √3, ये हो गया अपरिमेय संख्या, और परिमेय और अपरिमेय कह रहा है, सॉरी, तो जो परिमेय अपरिमेय कह रहा है तो हमेशा अपरिमेय होगा, और इंटू अगर हम इसको करें इंटू 5 से तो अपरिमेय ही मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या दोनों कह रहा है, ठीक ना, तो हमेशा अपरिमेय होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.57 पेरेक्रीन का सरलतम रूप, तो 57 लिख दीजिए, 57/2 पेरेक्रीन है, 2 9 हो गया, और ये जहाँ पे भी है ये है 3 से कटा दीजिए 19 और 33, 19/33, ये हमारा आंसर राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कौन सा है? 20 नंबर क्वेश्चन है 140 इज इक्वल टू 2 के पावर x इंटू 5 के पावर y प्लस 7 के पावर z। तो एक्स वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू निकालना है हमको। तो सबसे पहले 140 इधर थोड़ा सा क्वेश्चन कर दें। चलिए देखिए यहाँ 140 इसका फैक्टर निकालेंगे 7 होगा, फिर 2 35, फिर 5 7, 2 2 जा 4, इसमें x के पावर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। ठीक, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा x प्लस वाई, यानी कि ये दोनों कट गया तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 आंसर होगा, यहीं पे है ऑप्शन नंबर ए। दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से 1 घटाएंगे, यानी 2 1 3 में से 1 घटेगा 2 हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें कह रहा है कि 6 प्लस इतना माइनस है, ये कौन सी संख्या है? इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट, ये क्या लिख सकते हैं 5√5, 5√5, 5 5 25 5 125 -3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1 -4√5। ये देखिए -4√5 और -√5 -5√5, तो इससे तो ये दोनों कट गया। ठीक, और ये 3 ये हो जाएगा 7 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4, और 4 हमारा कौन सी संख्या है परिमेय संख्या। तो ये हो गया परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया होगा? इसको तोड़ दीजिए, उसके बाद से देखिए रूट वाला सब खत्म हो गया। तो जब रूट है ये नहीं है तो परिमेय संख्या होगा, कोई भी संख्या परिमेय संख्या होगा, बशर्ते रूट में नहीं होना चाहिए। जितने अभी तक जितने क्वेश्चन मिले हैं इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों से बनने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसे कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का कहा गया ये नंबर क्वेश्चन 22 0.375 के पी बाई क्यू के रूप में क्यू का रूप है। क्यू का रूप क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 375 बाई सॉरी ये वैसे ही 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5, तो 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। इसे अगर ऐसा ऑप्शन है तो हो जाएगा। क्यू का रूप पूछ रहा है तो क्यू का रूप ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5 है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में b इतना q इतना r इतना, देखिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 32 ऐड कर दीजिए। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दीजिए। ठीक, जो आएगा ऑप्शन वो हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आप लोग भी अपने से कैलकुलेशन कीजिए। सारे क्वेश्चन इससे 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए, बस सिंपल है। इस दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दीजिए रिमाइंडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए
25 नंबर। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सम पूछ रहा है, तो सम पूछेगा तो विषम ऐड करेंगे तो विषम होगा, इसलिए सम ऐड करना होगा या 0। तो ये देखिए, ये जो नंबर है ना, ये आपको सम मिलेगा, बाकी सब तो विषम मिलेगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब दशमलव प्रसार शांत होने के लिए 2 5 चाहिए, ये तो होगा नहीं, पहले ही बात है, ये भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये 3 इसको हम लिख सकते हैं 7 के पावर 3, ये 3 4 3 के 7 के क्यूब होता है, तो इससे ये कट जाएगा, तो 1/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 यही मिलेगा। तो ये हमारा क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, बाकी सब गलत है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है 81/2 एक है, कौन सी संख्या है, इसका तो वैल्यू 9 आएगा ना, 9/2 क्या है, परिमेय संख्या। कहाँ है परिमेय संख्या, बाहर निकलो, ये रहा, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए 192 में, ये 2 से कीजिए 9 6 2 4 और 8, फिर 2 से 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6, यानी 2 का वैल्यू क्या हो, घात क्या हो जाएगा 6, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर BQ प्लस R में, ये देखिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर 0 है, हम केवल ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। b का मान क्या होगा, अच्छा इसमें a और q दिया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा था का, थोड़ा देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम बना दे रहे हैं, क्वेश्चन वही, जो कंसेप्ट है वही क्वेश्चन कंसेप्ट है, बस इसका वैल्यू लिख देना। a बराबर दिया है कितना 72 इज इक्वल टू b इंटू क्यू का वैल्यू दिया है 8 और प्लस r का वैल्यू 0 दिया है, तो 8 से कटा दीजिए, 0 खत्म हो जाएगा, 72/8 इज इक्वल टू b, तो 9 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 9 हमारा 9 कहाँ गया, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29 के 9, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसमें देखिए शांत अगर पूछ रहा है तो शांति से आप लोग भी ध्यान याद रखिएगा, 2 इंटू 5 2 5 कर दीजिए, 2 5 करना आसान होता है, इसमें तो 3 आएगा, होगा नहीं, इसमें 12, इसमें भी 3 आएगा नहीं होगा, इसमें भी 7 आएगा तो होगा नहीं, तो बच गया क्या, ये है। नहीं भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये छांट दीजिए कि कौन नहीं होगा, जो बच जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सही। इसको तोड़िएगा भी तो केवल 2 आएगा और 5 आएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा। चलिए ये क्वेश्चन है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा।
कौन, देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा 3 है, ये भी होगा 7 है, तो होगा कौन नहीं, ये बी नंबर ऑप्शन, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, ये धनात्मक सम पूर्णांक होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। एक परिमेय संख्या लिख लीजिए और एक अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर है 33, ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन है, इसको 64 36 100 होगा, तो 100 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 10, तो ये भी परिमेय संख्या है। 25 25 2√5 ये हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय होगा 36, ये कह रहा है कि कौन परिमेय संख्या, तो है आंसर हो जाएगा 10, ये अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, यानी राइट हमारा आंसर क्या होगा, ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा √100 और 100 का वर्गमूल 10, 10 क्या है हमारा परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक ना, अब 34 नंबर देखिए, यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0, तो HCF 130 अब 15 का होगा, HCF क्या होगा, इसमें इसका तो हो गया 15 3 × 5 3 5 और 130 के 15 8 120, 130 के कर दीजिएगा, इसे कर दीजिए 2 6 12 1 2 5 10, फिर 5 से तो 13 5 65। ठीक, तो ये इसमें देखिए, इसमें 2 और 5 है और इसमें क्या है 3 × 5 है, तो HCF हमारा 5 हो जाएगा, दोनों में मैच कर रहा है, तो 5 हमारा HCF हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखा जाए 35, ये कह रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि P/2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में है, तो इसको लिखा जा सकता है, ये भी तो आसान है जी, 67/100, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या कि 10 × 10 2 × 5 × 2 × 5, तो 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 49 के पावर पे रेक्रीन है, तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको क्या लिखेंगे 49 क्या होगा 99, तो ये जो हाँ ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 37 नंबर, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है, अब बताइए जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या होगा, इसका क्या हो जाएगा 7 होगा, इसका 6 होगा और इसका 4 होगा, इसका तो होगा नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, यही अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं है तो P के पावर 3 × Q और P के पावर
2 इंटू क्यू का HCF क्या होगा। इसमें मिनिमम पावर वाला HCF होता है। देखिए P 3 गो है, यहाँ 2 गो है, तो P के पावर 2 और Q एकक है तो इंटू क्यू हो गया, P के पावर 2 इंटू क्यू। ये हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यदि A बराबर इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना, A कमा B तथा A B C का LCM इतना है, तो n का मान ज्ञात करें। n का वैल्यू कहाँ दिया है जी, n LCM में देखा जाता है जो मैक्सिमम पावर है, पावर मैक्सिमम। तो पावर मैक्सिमम में देखिए इसमें पावर 3, 2 के पावर 3 है, इसमें 1 है, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 है, यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, और 5 है, 5 इंटू 5 ये दिया है। तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 यानी n का वैल्यू क्या होना चाहिए 2, तो n बराबर 2 नंबर हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है। ये देखिए 3 के पावर n, यहाँ 3 के पावर 2 है, तो 2 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ दे रहे हैं, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है ना, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या कौन है इसमें, यानी कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ये क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया है, 10 हो गया। ये परिमेय तो है नहीं, ये भी परिमेय है नहीं, ये भी परिमेय नहीं है, यानी कि जो बच गया ये परिमेय संख्या हो गया, यानी 1/12 इसका वर्गमूल होगा, यानी यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक P के लिए सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। पूर्णांक P के लिए सम पूर्णांक, अब सम पूर्णांक में क्या हो सकता है, देखिए ये तो होगा नहीं, ये विषम होगा। P कुछ भी हो सकता है किसी पूर्णांक के लिए, पूर्णांक में इसमें कुछ भी हो सकता है 1 2 3, तो 1 लिखेंगे तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। P का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2 होगा, लेकिन अगर 2 रख देंगे तो क्या होगा, 2 रखेंगे तो +1 बराबर 3, तो ये गलतियों हो सकता है, लेकिन ये जो संख्या है ये हमेशा सम पूर्णांक होगा। क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीपल है, कुछ रखिए 1 2 3 4 कुछ भी रखिएगा ना, उसका वैल्यू हमेशा सम पूर्णांक मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 42 क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, यानी कि शांत नहीं होगा। तो 2 5 के अलावा कुछ भी नंबर आ जाए अशांत हो जाएगा। ठीक, तो अशांत के लिए क्या हो जाएगा, 25 दूना 50, ये होगा नहीं, ये और ये भी नहीं होगा, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें केवल 2 5 आएगा, इसमें भी केवल 5 आएगा, तो ये होगा नहीं, यानी राइट आंसर हमारा ये होगा। अभाज्य गुणनखंड इसका करके देखिएगा, 2 5 के अलावा दूसरा कोई नंबर आएगा। एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल होगा, क्या होगा, हमेशा परिमेय होगा कि हमेशा अपरिमेय होगा, कि एक और परिमेय या अपरिमेय दोनों होगा, तो हमेशा अपरिमेय होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अब 44 नंबर क्वेश्चन, 0.7 के पावर 1 बराबर क्या होगा, तो 7/9, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है, ये ऑप्शन नंबर ए 7/9। ठीक, देखिए अब है π/3 कौन सी संख्या है, तो π/3 एक है, देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, इसका वैल्यू जब परिमेय अपरिमेय का बात किया जाए तो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, तो इसमें
क्या होगा, हमेशा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, इसका वैल्यू अगर लिखा जाए जैसे 22/7 तो ये हो जाएगा परिमेय, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, उसके करीब होता है। अधिकतम दशमलव स्थान तक ये सही माना जाता है, इसलिए इसका वैल्यू रखा जाता है, ठीक ना। ये पाई के वैल्यू के एकदम करीब है, लेकिन ये पाई को देखा जाए तो ये एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में 3 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो अपरिमेय ही मिलता है। तो ये पाई, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक, संख्यात्मक रूप से देखा जाए तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय का बात किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। π/3 अपरिमेय संख्या होता है। 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा, इसका सरलतम रूप क्या होगा, इसको कटा के देखिए, दो से क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 46, 23, 23 दूना 46, 23 से कट जाएगा, 23 दूना 46, 20 5 100, 3 5 15, 5 23 5, 23 से कटा दीजिए, 23, ये 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 23 5 115, 4/5 यानी 4/5 हमारा ये राइट आंसर होगा। चलिए, इसको ये समझ में आया है। इसको कटाइएगा 23 से तो ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या लिखी जाती है, तो अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये फिर आ गया क्वेश्चन वैसे ही, ये तो होगा नहीं, इसमें 11 आएगा, इसमें भी होगा नहीं, 7 आएगा, इसमें भी होगा नहीं क्योंकि इसमें 11 आ रहा है, यानी कि राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका फैक्टर 2 से अधिक ना हो, यानी कि उसमें 1 और कोई जो नंबर है वो स्वयं, इसके अलावा दूसरा किसी नंबर से न कटे, वो कहलाता है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो 2 एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटा ये अभाज्य संख्या होता है। ठीक ना, तो इसका आंसर 49 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के लिए देखिए, ये तो होगा नहीं क्योंकि परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय होता है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। यहाँ पे देखिए √5 से √5 कट गया तो बचेगा 6, तो 6 हमारा क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि ये डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने दे रहे हैं, और 2-4 है तो थोड़ा सा उसको कल दिखा जाएगा। बाकी हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, 50 तक इसमें रहने दिया जाए। अगले जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट जो क्लास आएगा जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो 51 से हम लोग का स्टार्ट होगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्लास मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इस 51 के बाद से आपका जो क्वेश्चन होगा ना, ये आपका छूट जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को हमेशा देखते रहें, अगर कोई भी डाउट हो तो उसको दोबारा भी देख करके आप क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद।